जय हिंद। टुडे वी आर स्टार्टिंग लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो हमारा लेसन है ये नेल्सन मंडेला के बारे में है और उनके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, रंग भेद के आधार पे अपार्थीड जिस सिस्टम का नाम था, काले और गोरे का जो मतभेद था, उसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। और हम ये भी जानते हैं कि नेल्सन मंडेला एक वो नाम है जिन्होंने इस रंग भेद के भेदभाव को ख़त्म करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले उन्होंने किया था। और साउथ अफ्रीका, आज़ाद साउथ अफ्रीका के वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में वो हमेशा से जाने जाते रहे हैं। उन्हीं के स्ट्रगल और उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी के कुछ हिस्से हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? अपार्थीड उस राजनीतिक व्यवस्था का नाम है जिसमें लोगों को उनके रेस के अकॉर्डिंग भेदभाव उनसे किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों कंट्रीज़ में से कौन सी वो कंट्री है जहाँ पर बहुत रिसेंटली, काफ़ी हाल तक में भी ये भेदभाव किया जाता रहा है? तो वो देश है साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. मंडेला, नेल्सन मंडेला और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम ही गुजारी है इस रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ते हुए। मंडेला को अपनी लाइफ के 30 साल जेल में गुजारने पड़े, लेकिन उनके इस लंबे संघर्ष के बाद फाइनली 1994 में जाकर साउथ अफ्रीका में एक लोकतंत्र की स्थापना हुई, जहां पर लोकतांत्रिक चुनाव किए गए। मतलब रंग से अलग श्वेत या अश्वेत दोनों को बराबर प्रायोरिटी देते हुए ये लोकतांत्रिक चुनाव वहाँ पर किए गए, जिसमें नेल्सन मंडेला विजयी हुए और एक नए साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद द न्यूज़ आइटम. ये जो एक्सट्रैक्ट मतलब जो ये भाग उठाया गया है, ये जो टुकड़ा उठाया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी से। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो उनकी खुद ने उन्होंने बायोग्राफी लिखी है, जीवन कथा। तो उस जीवन कथा जो कि खुद ने लिखी गई है उसको हम कहते हैं आत्मजीवन कथा। बायोग्राफी दो तरह की होती है, एक तो बायोग्राफी कहते हैं हम उसे, और एक ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो बायोग्राफी वो जीवन कहानी है जो कि किसी इंसान की किसी दूसरे इंसान ने लिखी हो, लेकिन ऑटोबायोग्राफी वो बायोग्राफी है जिसको उस इंसान ने खुद ही लिखी हो। तो ये जो लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम नाम की ये जो उनकी बुक है, ये नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन संघर्षों के बारे में इसमें बताया है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो इसमें एक पर्टिकुलर हिस्सा है जिसमें वो द इनॉग्रेशन उन्होंने नाम दिया है एक किस्से को, उसके बारे में ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, द इनॉग्रेशन। अंदाज़ा लगाइए कि क्या है ये इनॉग्रेशन? मीन्स उद्घाटन। किस चीज़ का उद्घाटन, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हमें न्यूज़ आइटम पढ़ेंगे जो कि BBC में आर्टिकल आया था 10 मई 1994 को। ये न्यूज़ आर्टिकल है। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। आर्टिकल में हम जानते हैं कि सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई होती है, तो हेडिंग दी गई है कि मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 30 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the Union Building's amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another.
said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने लगभग 30 शताब्दियों के वाइट रूल के बाद। मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 400 में से 252 सीटें जीती, जो कि साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनाव रहे। उनमें जो ये उद्घाटन समारोह था, ये यूनियन बिल्डिंग्स, सरकारी बिल्डिंग्स के एम्फी थिएटर में हुआ। एम्फी थिएटर मीन्स आपने कभी अगर देखा हो तो ओपन थिएटर होता है जो ज़मीन की सतह से नीचे होता है, तो जो सीढ़ियाँ होती हैं वो सीट्स का काम करती है और जो सेंटर में स्टेज बनी हुई होती है वो मुख्य स्टेज का काम करती है, राइट। तो ये जो उद्घाटन सेरेमनी थी, उनके शपथ ग्रहण समारोह था, उनका विजयी समारोह था, तो ये इसको उन्होंने नाम दिया है इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह। ये प्रिटोरिया में स्थित सरकारी बिल्डिंग्स के एम्फी थिएटर में ये सेरेमनी हुई, जिसको लगभग 140 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के राजनेताओं ने, डिग्निटरीज मतलब सम्मानीय अतिथियों ने अटेंड किया। मतलब न सिर्फ अफ्रीका के बल्कि 140 देशों के सम्मानीय लोग, महत्वपूर्ण लोग और राजनेता इस समारोह में उपस्थित थे। नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस मतलब संबोधन, जो जनता को, वहाँ मौजूद अतिथियों को संबोधित करते हुए उन्होंने जो स्पीच बोली, उसमें उन्होंने ये शब्द कहे थे। उस शब्दों को ये अखबार में कोट किया गया है, न्यूज़ में कोट किया गया है। उन्होंने कहा, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये जो हमारी सुंदर धरती है, साउथ अफ्रीका की जो हमारी सुंदर धरती है, ये दोबारा कभी भी नहीं एक्सपीरियंस करेगी मतलब अनुभव करेगी द ऑपरेशन मीन्स दमन, दबाना, कुचलना, किसी एक का किसी दूसरे के द्वारा दबाया जाना कभी भी ये धरती दोबारा नहीं देखेगी। मतलब वो इस भेदभाव को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि जो इस साउथ अफ्रीका के लैंड ने इतने सालों तक गोरों के द्वारा अश्वेतों का दमन किया गया, उनका शोषण जो किया गया, उनको जो दबाया गया, तो ये अनुभव ये हमारी खूबसूरत धरती दोबारा कभी भी नहीं करेगी। तो न केवल गोरा काला बल्कि कोई भी बड़ी शक्ति किसी भी दूसरी शक्ति को, अपने से कमज़ोरों को दबाया नहीं जाएगा इस सुंदर धरती पर। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी। जुबिलेंट मतलब उत्साहवर्धक, जोशीले, रंग बिरंगे दृश्य प्रिटोरिया की गलियों में इस समारोह के बाद हुए, जहाँ पर अश्वेत, श्वेत और दूसरे हर रंग के लोगों ने साथ में मिलकर उत्सव मनाया। एक लाख साउथ अफ्रीकन आदमी, औरतों और बच्चों, मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन ने, सारे लोगों ने मिलकर बहुत खुशी से यहाँ पर जश्न मनाया, नाचा और गाया। ये उनकी उद्घाटन सेरेमनी की न्यूज़ कवरेज थी। आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ चुके कि उनकी जो ये ऑटोबायोग्राफी है उसका वो टुकड़ा है जहाँ पर ये सेरेमनी का और डिटेल वर्णन कर रहे हैं, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।